के एक निजी धर्मशाला से राजभवन तक जन जागृति न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा के माध्यम से आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए उचित उपचार एवं शीघ्र रिहाई की मांग की गई। हम लोगों की मांग है सरकार से कि इतना वृद्ध 86 वर्षीय उनको 3 ब्लॉकेज है, उनके आंत में तो वन को ही मंदिर बनाया। ऐसे हमारे गुरुदेव 11.5 वर्षों से जेल के अंदर है और यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की विधायिका ऐसी है, उनको 17,000 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र है, जिसमें हजारों लाखों बच्चे नहीं मिल रहा पैरों अभी छुट्ट होकर के हमारे बहन भाई रोड पर निकले हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडल की स्थापना की, इसमें लाखों माताएं जो गायें कहीं पर भी जाकर आवारा घूमती थी, ऐसे गांवों को लाकर उन्हें गौशालाओं में रखा, बीमार गांवों की सेवा के लिए उपचार की व्यवस्था की। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो बापू जी को रिहा करो। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। रिहा करो बापू जी को रिहा करो। बापू जी को रिहा करो। ऐसे कितने ही नेता अभिनेता और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन पर पॉस्को के तहत कितने संगीन आरोप लगे हैं। अरे इस देश में तो आतंकवादियों के साथ भी मानवाधिकार की बातें की जाती है, उन्हें भी उचित व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो कुछ रिहा करो, बापू जी को रिहा। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। रिहा करो बापू जी को रिहा करो। बापू जी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो बापू जी को रिहा करो। बापू जी को रिहा करो। माता पितृ पूजन करवाना, गुरुकुलों की स्थापना, हर घर में गीता पढ़वाना, को अभियान चलाना। दुख बताने आए हैं कि हमारी आवाज़ को वे संसद तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री जी को बताएं, राष्ट्रपति जी को बताएं, क्योंकि हमारे बापू 11 वर्षों से जेल में हैं और एक दिन का भी पेरोल नहीं दिया गया है, एक दिन का भी बेल नहीं दिया गया है और ये अन्याय की पराकाष्ठा है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लड़की बालिग है, इसके प्रमाण हमने कोर्ट में पेश किया था, 4 प्रमाण, लेकिन सभी प्रमाणों को नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ कहा गया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा हुई और आज बापूजी की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कभी भी कुछ हो सकता है। एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार 3 ब्लॉकेज हैं उनके हार्ट में, 99%, 90% और 85%। इंडोस्कोपी रिपोर्ट के अनुसार उनके छोटी आंत में से ब्लड रिसेस हो रहा है, जिससे कि खून की कमी बनी रहती है और डॉक्टर ने एम्स के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बापूजी शुरू से ही आयुर्वेदिक इलाज को प्रेफर करते हैं, फिर भी उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए बिल नहीं दिया जा रहा है, पेरोल नहीं दिया जा रहा है। आप खुद बताइए, यदि बापूजी दोषी भी रहते तो क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? वो मानवाधिकार के अंदर तो बेल मिलना चाहिए था, पेरोल मिलना चाहिए था और जांच की बहुत प्रक्रिया है। लड़के का नार्को टेस्ट तो किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय ले सकता, सीबीआई जांच तो हो सकता था। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई जांच तो हो सकता था।
राजभवन तक झारखंड राज्य स्तरीय जन जागृति न्याय यात्रा निकाली गई। इस न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य संत आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए उचित उपचार और जल्द रिहाई की मांग को लेकर आसाराम बापू के अनुयायियों ने सरकार से गुहार लगाई है। लोगों ने कहा कि रिहाई नहीं तो कम से कम 10 से 15 दिनों का पेरोल ही दे दिया जाए। हमारे पूज्य बापू जी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, एम्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें पेरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। कानून के तहत कोई पादरी चला जाता है उसको पेरोल मिल जाता है, लेकिन जो नेता अभिनेता भ्रष्टाचारी है उनको मिल जा रहा है, पर हमारे बापूजी को क्यों नहीं मिल रहा है, इतने बुजुर्ग संत को। तो ये हमारा सरकार से डिमांड है कि सोचे और उनको पेरोल पे छोड़े, पेरोल दिया जाए जिससे वो अच्छे तरीके से इलाज करा सके, क्योंकि उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज हो चुका है और उनके छोटी आंत में रक्त स्राव हो रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। वो इतने बुजुर्ग होते हुए उनको लोहे के गाड़ी में लाया जाता है, उनको हॉस्पिटल में सही मतलब उनके अनुरूप कुछ भी इलाज नहीं चल रहा है। बापू जैसे महान संत के लिए उनके पास समय नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बोलेगा आप हाई कोर्ट जाओ बार बार, और अगर दिल्ली में बुलडोजर चलता है वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तुरंत उसका सुनवाई हो जाए।